घर लौटते समय लड़की को सड़क के किनारे एक बैग पड़ा हुआ मिला है, इसलिए वह दौड़कर पास गई और बैग खोलकर एक छोटा सा पिल्ला था। लड़की ने जल्दी से पिल्ले को बाहर निकाला। तभी पिल्ला बोल पड़ा और उसने लड़की को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। ये सुनकर लड़की बहुत चौंक गई, लेकिन उसके पास उससे बात करने का समय नहीं था, इसलिए वह पिल्ले को छोड़कर आगे बढ़ने लगी। पिल्ला घबरा गया और उससे विनती करने लगा कि उसे अपने साथ ले चले, वरना वह रास्ते में ही मर जाएगा। लड़के ही वह घर पहुंची, मौसी ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तभी मौसी की नजर पिल्ले पर पड़ी और वह लड़की और पिल्ले दोनों को गालियां देने लगी। ये सुनते ही पिल्ला गुस्से से भर गया और उसने मौसी को कोस दिया। अगले ही पल मौसी के शरीर में खुजली होने लगी और उसका पूरा शरीर लाल लाल दानों से भर गया। उसी समय मामा और कजिन भी घर लौट आए। मौसी की हालत देखकर और उसके शरीर से बदबू आते देख वे डर गए और पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। हालात बिगड़ते देख लड़की घर से भाग गई। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह सड़क किनारे बैठकर रात गुजारने लगी। तभी उसी वक्त लड़की को सड़क किनारे बैठा देखकर वे फौरन उसके पास आए और पूछा क्या हुआ। उसे देखकर मामा मामी को बहुत तरस आया और उन्होंने उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। तब साथ साथ घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मामी ने सबके लिए खाना बनाया। उसने फिर से जादू किया, जिससे मामा का मुर्गी पालन का काम अचानक बहुत अच्छा चलने लगा। थोड़ी ही देर में मामा सैकड़ों अंडे लेकर आए और हैरान थे कि आज मुर्गियां इतनी अच्छी तरह अंडे दे रही हैं। लेकिन अगले ही दिन मामा की गर्लफ्रेंड उनके घर आई और उससे रिश्ता तोड़ लिया। ये कहकर वह चली गई। मामा को बहुत दुख हुआ और उसने खुद को नाकाबिल समझकर खुद को दोष देने लगा। तभी पिल्ला उन्हें आंगन में खुदाई करने ले गया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक घड़ा मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर सोना भरा हुआ था। मामा मामी खुशी से झूम उठे, लेकिन यह सब पड़ोसी ने देख लिया। उसने तुरंत जाकर तांग नाम के आदमी को इस बारे में बता दिया और हिसाब चुकता करने के लिए वहां पहुंच गए। आखिरकार अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन चुपचाप अमीर होना सबको मंजूर नहीं।